जिनका नाम था उद्धव। आज उद्धव के पास में वसुदेव जी आए, कहने लगे एक बार। उद्धव से आकर के वसुदेव जी कहने लगे अपने मित्र को जाकर के समझाओ। उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार था। उद्धव भगवान के पास में पहुंचे, जाकर के कहने लगे कृष्ण तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है। भगवान कृष्ण कहने लगे आज मुझे मैया यशोदा की याद आ रही है, आज मुझे राधा रानी की याद आ रही है। उद्धव कहने लगे कि ब्रह्म होकर के स्त्रियों की भांति रोना ये आपको शोभा नहीं देता। अरे ये प्रेम क्या है। मोह सकल दिन कर मूला, मोह सकल दिन कर मूला, मोह सकल मोह सकल दिन कर मूला, या से पुणे ऊपर जय बहुला, या से पुणे ऊपर जय बहुला, या से पुणे ऊपर जय बहुला, या से पुणे ऊपर जय बहुला। ये मोह क्या है, व्याधियों की जड़। ये प्रेम क्या है महाराज, व्याधियों की जड़। आपको मालूम है प्रेम के अंदर 4 शब्द हैं, LOVE। एल का मतलब क्या, लेक ऑफ द टीयर, ओ ओशियन ऑफ द सॉरो, वी वैली ऑफ द डेड, ई एंड ऑफ द लाइफ। ये प्रेम का जीवन का भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण को उद्धव अपने ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहने लगे नहीं उद्धव, एक गच्छ शीघ्रम प्रजामहे सखे, सुंदरम श्रीलता पुंजादिमंडितम। हे उद्धव, मेरे कहने से बस एक बार तुम गोकुल चले जाओ। क्यों? क्योंकि मुझे आज मैया यशोदा की और राधा रानी की बहुत याद आ रही है। एक पात्रम नंदाय द्वितीयं यशोदा करचैव भो, तृतीय राधिका। आज भगवान रोते रोते कहने लगे बस एक बार गोकुल में चले जाओ। क्यों? जाकर के मेरी मैया यशोदा से कह देना, उदो माँ से कहियो तुहि लाला याद करे, तेरा लाला याद करे, से कहियो तो लाला याद करे, से कहियो कोई लाला याद करे, से कहियो
नहीं भावे मोए माखन नहीं भावे मोए मिश्री नहीं भावे मोए माखन नहीं भावे मोए मिश्री नहीं भावे मोए माखन नहीं भावे मोए मिश्री नहीं भावे भैया तेरी गोदी की मैया तेरी गोदी मोहे याद बहुत आवे ओ मासी मैया तोहे लाला याद करे ओ मासी मैया मोहे बंगला नहीं पावे मोहे कोठी नहीं पावे मोए बगला नहीं भावे मोए कोई नहीं भावे मैया तेरे आंगन की मैया तेरे आंचल मोहे याद बहुत आवे ओ मासी मैया तोरे लाला याद कर ओ मासी मैया मोहे हाथी नहीं भावे मोहे घोड़ा नहीं भावे मोए हाथी नहीं भावे मोए घोड़ा नहीं भावे भैया तेरी गई अटकी मैया तेरे गई मोहे याद बहुत आवे ओ दासी मैया मोहे लाला याद करे ओ दासी मैया तोरे लाला याद करे ओ दासी मैया ओ दासी मैया ओ दासी मैया आज भगवान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भगवान ने तुरंत ही पत्र लिख करके उद्धव को दे दिए। आज उद्धव पत्र लेकर के ज्ञान के अहंकार में आज उद्धव गोकुल की तरफ जाने लगे। उद्धव का रथ जैसे ही गोकुल की तरफ गया
तो महाराज रास्ते में सभी ग्वाल बाल बैठे हुए थे। ग्वाल बालों की नजर उद्धव का रथ पड़ा। सब लोग कहने लगे भैया अब तो परसों की कहकर बरसों के बाद हमारे प्रीतम लौट करके आ रहे हैं, हमारे कन्हैया लौट करके आ रहे हैं। सभी ग्वाल बाल कहने लगे अपने अपने नेत्र बंद कर लो, एक साथ भगवान के दर्शन करेंगे। आज महाराज सबने अपने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो महाराज उद्धव का रथ जैसे ही ग्वालों के झुंड के पास में आया तो छोटो सो सखा मधुमंगल दौड़ करके रथ पे चढ़ गया और जाकर के पैरों को पकड़ करके ऊपर की तरफ देखा कि कृष्ण नहीं ये तो उद्धव है। आज महाराज छोटो सो सखा मधुमंगल जमीन पे गिर पड़ा, चिल्लाने लगा कन्हैया। परसों की कहकर बरसों के बाद भी तुम लौट करके नहीं आए। ग्वाल बालों की आंखें खुली, ग्वाल बालों ने देखा सबकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, सब रो रहे हैं। महाराज उद्धव ग्वाल बालों के पास में आए, आकर के समझाने लगे, अपने ज्ञान का उपदेश देने लगे। लेकिन उद्धव के ज्ञान को किसी ने नहीं सुना। सबकी आंखों से टप टप करके आंसू निकल रहे हैं। उद्धव कहने लगे भैया एक बात बताओ, मैया यशोदा के घर जाने का रास्ता कौन सा है? ग्वाल बालों ने कहा अरे उद्धव क्या बिल्कुल अंधे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है? ये जिस दिन से कन्हैया गोकुल को छोड़ करके गए हैं ना, उस दिन से मैया यशोदा की आंखों से इतने आंसू बह रहे हैं कि ये नाला बहने लगा है। अरे उद्धव अगर तुम मैया के यहाँ जाना चाहते हो तो इस नाले के सहारे सहारे चले जाओ। आज उद्धव अपने ज्ञान के अहंकार में नाले के सहारे सहारे मैया यशोदा के महल की तरफ चले गए। और जैसे ही पहली सीढ़ी पर उद्धव ने पैर रखा तो उद्धव के कानों में एक ही मंत्र सुनाई दिया और वो मंत्र था केवल जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी वहीं पे खत्म हो गई। उद्धव मन में विचार करने लगे, जब गोकुल का पत्थर और मेरे कन्हैया का जाप कर रहा है तो यहाँ के लोगों की क्या स्थिति होगी। उद्धव महलों के अंदर गए, महलों की चारों दीवारों से केवल एक ही मंत्र कानों में सुनाई दिया और वो मंत्र था केवल जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उद्धव की नजर मैया यशोदा पर पड़ी। एकदम उद्धव मैया यशोदा के पास में गए। मैया यशोदा की आंखों से टप टप करके आंसू निकल रहे हैं, हाथ में तुलसी की माला लगी है। मैया यशोदा केवल एक ही मंत्र का जाप कर रही है और वो मंत्र है केवल जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उद्धव ने जाकर के मैया को प्रणाम किया। मैया यशोदा ने दोनों होठों पे उंगली रख ली। लाला जोर से मत बोल, क्यों? पलना में मेरे लाला सोए रहो, बाकी नींद खराब रह जाएगी। उद्धव कहने लगे तुम्हारा लाला यहाँ सो रहा है कि यहाँ कि मुझे दर्शन कराओगी जरूर। और तुरंत ही मैया यशोदा उद्धव की उंगली को पकड़ करके खड़ी हो गई। और महाराज जैसे ही पलना के पास में मैया यशोदा उद्धव को लेकर के पहुंची तो पलना में कोई नहीं था। मैया धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, चिल्लाने लगी कन्हैया। स्थिति वही हो गई। रघुनंदन प्राण पुनीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। आज माँ बार बार अपने सिर को जमीन पर पटक रही है, फोड़ रही है, रो रही है, कन्हैया मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। उद्धव ने मां को संभाला, बैठाला और महाराज एक पत्र मैया यशोदा को दे दिया, एक पत्र नंद बाबा को दे दिया। और महाराज अब तो नाले के सहारे सहारे अब तो राधा रानी के पास में जाने लगे। और जैसे ही जाने लगे ना तो भैया राधा रानी के पास में सारी सखियां खड़ी हुई हैं।
ललता है, विशाखा है, अनुराधा है, ज्येष्ठा है, सारी सखियां खड़ी हुई हैं। एक सखी कहने लगी, बहन आज तो हमने कन्हैया के दर्शन माखन चुराते हुए किए। आज एक सखी कहने लगी,